प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब से ये कहा है कि वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं, तमाम विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक उनकी ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें बंगाल से आ रही हैं वो बहुत सारे लोगों को निराश करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना ही कुनबा सही से नहीं संभाल पा रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम है उस पर जब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो बातों को समझ में आएगा। हालत ये हो गई है कि उनके परिवार के भीतर की जो लड़ाई है वो निकलकर अब सड़कों पर आ गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट रूप से घोषित कर रखा है कि उनकी पार्टी के उत्तराधिकारी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी होंगे। लेकिन पार्टी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए और अपने जो समर्थक हैं उनका प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अभिषेक बनर्जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये लगता है ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। हालत ये हो गई है कि जो दो गुट बन गए हैं, दो फाड़ हो गई है तृणमूल कांग्रेस भीतरी रूप से, अब वो दरार बाहर दिखाई देने लगी है। दरअसल हुआ ये था कि कोलकाता में एक कार्यक्रम होना था नववर्ष की पूर्व संध्या पर, जिसमें जो गायिका हैं लग्नजीता चक्रवर्ती, उनको प्रस्तुति देनी थी। लेकिन वहां की जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। दरअसल ये जो लग्नजीता चक्रवर्ती हैं ये गायिका तो हैं, लेकिन जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जो डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर, उनके साथ में बलात्कार और उनकी हत्या का जो मामला था उसको लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की तीखी आलोचना की थी। इसको लेकर एक वर्ग है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का जो लगातार उन लोगों के विरोध में खड़ा है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो आंदोलनकारी छात्र थे या वो बलात्कार पीड़िता थी डॉक्टर, उसके पक्ष में थे। तो इसको लेकर सवाल जब उठे तो तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हर व्यक्ति को विरोध करने के लिए वो स्वतंत्र है और कलाकार भी चाहें तो मार्च कर सकते हैं, इस बात की उनको स्वतंत्रता है। लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने क्या लिखा कि हालांकि जिन कलाकारों ने जानबूझकर बदनामी की, मुख्यमंत्री, सरकार और पार्टी पर हमला किया, सरकार गिराने की बात की, तृणमूल कांग्रेस का अपमान किया और गलत जानकारी फैलाई, उन्हें तृणमूल नेताओं द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम के मंच पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर किसी तृणमूल नेता को कोई संदेह है तो उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह लेनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावना का सम्मान करें। ये बात लिखी कुणाल घोष ने। और कुणाल घोष के बारे में आप जानते होंगे कि वो ममता बनर्जी के काफी नजदीकी माने जाते हैं और उनके खेमे के नेता हैं। जब ये पोस्ट कुणाल घोष ने की तो उसके बाद एक और गायिका हैं देवलीना दत्ता, उन्होंने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी महिला डॉक्टर के साथ में, जूनियर डॉक्टर के साथ, उसका विरोध किया था। उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे उनमें शामिल हुई थी। उन्होंने भी ये दावा किया कि हाल ही में उनके कम से कम 4 कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। अब जब ये पोस्ट आई कुणाल घोष की तो उसके बाद अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने तुरंत ही एक्स पर उन्होंने भी पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिख दिया कि क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा कहा है। ये कहा गया कुणाल घोष से। किसने कहा? अभिषेक बनर्जी ने। कि उन्होंने कहा कि, बल्कि एक्स पे पोस्ट नहीं किया, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा कहा है।
क्या आपने कोई नोटिस देखा है? क्या ममता बनर्जी या मैंने, यानी कि महासचिव ने कुछ कहा? मैंने किसी को यह बात नहीं मैं किसी को यह बात नहीं करना चाहता कि वे कहां, किसके साथ या कब गाएंगे। सभी को स्वतंत्रता है। ये सीधा निशाना था कुणाल घोष के ऊपर। यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जब ये खींचातानी चल रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों के बीच, तो एक जगह पर, एक सभा में, एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि पार्टी में सबसे प्रमुख नेता वही हैं और उनका निर्णय ही अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा। यानी कि ये सीधा सा इशारा था उन लोगों के लिए जिनके लिए लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी ज्यादा प्रभावशाली होते जा रहे हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के लिए भी सीधा इशारा कर दिया कि भाई अपनी सीमा में रहिए। आज पार्टी में सबसे प्रभावशाली मैं हूं, इसलिए मेरे ही निर्णय अंतिम होंगे। जब अभिषेक बनर्जी ने ये बात कही कार्यक्रम में, मैंने फिर कह रहा हूं कि एक्स पे नहीं, उन्होंने कार्यक्रम में कही थी, तो इसके बाद फिर से टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उन्होंने फिर एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा कि मतलब वो कह रहे थे कि विरोध और असभ्यता के बीच अंतर होना चाहिए। ये योजनाबद्ध असभ्यता थी जो उन कलाकारों के द्वारा की गई, उनका इशारा था। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा इस मामले का फैसला करेगी। इस संबंध में पार्टी की शीर्ष नेता, सुन लीजिए फिर से, पार्टी की शीर्ष नेता ममता बनर्जी जो कुछ भी कहती हैं वही अंतिम शब्द है। अब ये बात उन्होंने दोहराई ममता बनर्जी की, जो बात ममता बनर्जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी में अंतिम निर्णय जो है वो मेरा ही होगा। अब ये बार पर बार पलटवार चल रहे थे। इसी दौरान एक और सांसद हैं टीएमसी के, कल्याण बनर्जी, वही कल्याण बनर्जी जिन्होंने राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की थी। उन कल्याण बनर्जी ने, उनके लिए भी ममता बनर्जी की गुट का माना जाता है, उन्होंने भी कुणाल घोष का समर्थन करते हुए कह दिया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की सभी भावनाएं ममता बनर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। हम अपने कार्यक्रमों में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन क्यों करने देंगे जिसने उनका अपमान किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने आरजी कर के विरोध में के दौरान कई नेताओं को बोलते नहीं देखा। कुणाल ने बोला, मैंने बोला। कुणाल ने जूनियर डॉक्टरों का भी समर्थन किया जिन्हें मेडिकल कॉलेज से इसलिए बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि वे तृणमूल का समर्थन करते हैं। मैंने उनके लिए अदालत में लड़ाई लड़ी। यानी कि जो डॉक्टर या जो प्रदर्शनकारी, जो सांस्कृतिक कलाकार उस पीड़ित डॉक्टर के पक्ष में थे, उसके समर्थन की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं जिनको इसलिए कह रहे हैं वो कि मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया कि वो टीएमसी का समर्थन कर रहे थे। इन तमाम चीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में जो अधिकार को लेकर, वर्चस्व को लेकर जो ये खींचतान चल रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच, वो अब निकल करके सड़कों पे आ गई है। ये दोनों ही नेता, चाहे कुणाल घोष हो या फिर कल्याण बनर्जी, ये दोनों ममता बनर्जी के गुट के माने जाते हैं। इन पर निशाना साध रहे थे अभिषेक बनर्जी, और ये अभिषेक बनर्जी भी परोक्ष रूप से, हालांकि उन्होंने नाम कहीं भी नहीं दिया अभिषेक बनर्जी का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस की कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में ही आनी है। लेकिन परोक्ष रूप से वो उन पर हमलावर हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी जो नेता अभिषेक बनर्जी के गुट के हैं उन पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक बनर्जी के काफी खास कहे जाते हैं नेता हैं अनुव्रत मंडल। वो जेल में थे, बीरभूम के नेता हैं। जमानत में बाहर आए तो उन्होंने अपना प्रभाव जमाने के लिए वहां पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई। इसको लेकर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक रूप से
ममता बनर्जी ने बीरभूम के कलेक्टर को जो डीएम थे वहां के, उनको कस के फटकार लगाई। यानी कि वो नहीं चाहती कि अनुव्रत मंडल का फिर से प्रभाव जो है बढ़े, वो बड़े नेता के रूप में स्थापित हों। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही सरकार के 2 मंत्री, एक हैं ब्रत्य बसु जो शिक्षा मंत्री हैं और दूसरे हैं स्नेहाशीष चक्रवर्ती, इनको भी कस के फटकार लगाए। स्नेहाशीष चक्रवर्ती जो हैं ये परिवहन मंत्री हैं। उनसे तो उन्होंने पूछ लिया सार्वजनिक सभा के दौरान कि ये परिवहन मंत्री हैं, कभी बैठे हैं ये पश्चिम बंगाल की बसों में, इन्होंने देखा है कि लोगों के लिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने ही मंत्री की सार्वजनिक रूप से वो फटकार लगा रही थी। और इतना ही नहीं, ब्रत्य बसु जो हैं उनको भी उन्होंने कस के फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि भाई असलियत में जो पश्चिम बंगाल का ये शिक्षा मंत्री है ब्रत्य बसु, पश्चिम बंगाल में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है स्कूलों में। अब ममता बनर्जी पूछ रही हैं उसमें सार्वजनिक कार्यक्रम में कि मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्राथमिक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया है। यानी कि ममता बनर्जी की जानकारी में नहीं है, लेकिन उनके मंत्री ब्रत्य बसु ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया। बोले मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्राथमिक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया जा रहा है। मुझे और मुख्य सचिव को सूचित किए बिना ब्रत्य ने ऐसा नीतिगत फैसला कैसे ले लिया। ममता, तो ये जो मामला है कि भाई वार्षिक परीक्षाएं हुआ करेंगी, ये सेमेस्टर सिस्टम हुआ करेगा, ये तो नीतिगत फैसला है, कैबिनेट में पास होगा या फिर उस तरह से लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ब्रत्य बसु ने ये लागू किया तो उनके लिए कैबिनेट की बैठक में या फिर मंत्रिमंडल की बैठक में उसमें फटकार नहीं लगाई, सार्वजनिक सभा के दौरान सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी ने ब्रत्य बसु की फटकार लगाई। अब ये ब्रत्य बसु और स्नेहाशीष जो है चक्रवर्ती, अनुव्रत मंडल, ये तीनों ही नेता कहे जाते हैं अभिषेक बनर्जी के गुट के। और कल्याण बनर्जी और जो कुणाल घोष हैं ये नेता हैं ममता बनर्जी के गुट के। अब सार्वजनिक रूप से जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच अभी अपना प्रभाव स्थापित रखने या उसको लेकर खींचतान चल रही है। और ये खींचतान अब सड़कों पर आ चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि फिर मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि आने वाले समय में उनके बाद तृणमूल कांग्रेस की कमान अभिषेक बनर्जी के पास ही होगी। लेकिन इस सबके बीच में आपको एक बात और याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले, और जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सन 2012 का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीता। उतनी अच्छी जीत उनकी कभी नहीं हुई थी। और लोगों ने, जो उत्तर प्रदेश की जनता थी, उनका जनादेश मुलायम सिंह यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसका नतीजा क्या निकला? 5 साल के भीतर अखिलेश यादव ने अपने पिता को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया, चाचा को निकाल के पार्टी के बाहर कर दिया। और जिस तरह की खींचतान माइक की हुई थी सार्वजनिक रूप से सभा के बीच में, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो पूरे देश ने देखे। इससे आहत मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ वो अपने समर्थकों से कह दे वो तुम्हारा क्या होगा। तो ये स्थिति ममता बनर्जी ने भी देखी है। शायद इसीलिए वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की अभी उतनी ताकत नहीं बढ़ने देना चाहती कि उन्हीं का प्रभाव जो है वो कमतर दिखने लगे, पार्टी में उनके समर्थक कम हो जाएं और कल्याण बनर्जी के समर्थक, क्षमा कीजिए, अभिषेक बनर्जी के समर्थक ज्यादा हो जाएं। इसलिए ये तो चाहती है ममता बनर्जी कि पार्टी की कमान आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी को मिले।
लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि उनके प्रभाव में रहते हुए, उनके सक्रिय राजनीति में रहते हुए अभिषेक बनर्जी पूरी पार्टी पर कब्जा कर लें। लेकिन आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर इस तरह की खींचतान बुआ और भतीजे के बीच चलती रही तो इसका नुकसान निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी को एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा और एक तालमेल स्थापित करना पड़ेगा अपने पुराने नेताओं के साथ और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों के साथ, ताकि पार्टी में एक जो है वो सामंजस्य बना रहे और उनके नेता आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करते रहें। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा रही है पश्चिम बंगाल में, अगर इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थक एक दूसरे से लड़ते रहे तो इसके परिणाम नुकसानदायक होंगे। लेकिन इसको एक दूसरी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस बहुत बड़ा था, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है ममता बनर्जी की जो है रणनीति हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसका विरोध करने वाले भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और उसका विरोध करने वालों के जो जूनियर डॉक्टर्स थे या बलात्कार की पीड़िता डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर थी, उसके समर्थन में खड़े होने वाले भी तृणमूल कांग्रेस के नेता यानी कि अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थक हैं। तो देखा जाए तो विपक्ष को कोई स्पेस ना देने के लिए विरोधी भी हमारी पार्टी के अंदर से, समर्थक भी हमारी पार्टी के अंदर से, और विरोधी कोई स्थान ही नहीं। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है ममता बनर्जी की। अब ये रणनीति के तहत कर रही हैं या आपस में सिर्फ टब्बल चल रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों के बीच में, ये तो वही लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। जो स्थितियां थी वो कम से कम ऐसी हैं कि आज जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थक एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की बदलती हुई राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।